तो यार ऐसे बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि भैया मेरी ये रैंक है तो क्या मुझे जैक दिल्ली में ये कॉलेज मिल जाएगा इस ब्रांच में। ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि भैया मैं इस कैटेगरी का हूँ, मैं आउटसाइड दिल्ली का हूँ, मेरी ये रैंक है, क्या मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यार आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो बहुत सारे डाउट्स हैं ना उन सब का ये जो वीडियो है उसका सॉल्यूशन है। क्योंकि इस वीडियो में हमने क्या करा है कि हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के प्रिडिक्शन, प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ्स लिया हर एक कैटेगरी वाइज आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली स्टूडेंट्स को लेकर के, और 2022 जो रैंक होने वाली उनकी एक प्रिडिक्शन बनाई है कि भाई ये प्रिडिक्शन हो सकती है इस कॉलेज की जो है मैक्सिमम रैंक, मतलब क्लोजिंग रैंक ये हो सकती है जब तक मेरा एडमिशन हो जाएगा इस कॉलेज में। तो ये जस्ट प्रिडिक्शन है, लेकिन ये अब मैं कह सकता हूँ कि 70 to 80% राइट भी है। और यार एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट है ये जो आज की जो हमारी वीडियो है और 2022 की जो क्लोजिंग रैंक है, 2022 की जो प्रिडिक्शन हम करने वाले हैं उसमें कोरोना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में क्यों है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट। और बहुत बच्चे इमेजिन करके चल रहे होंगे कि भैया मेरी इतनी रैंक थी, मेरा तो हो जाना चाहिए था इस ब्रांच इसको लेकर के मेरे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। तो ऐसा नहीं है, वही इम्पैक्ट मैं बताऊंगा। तो यार वीडियो को चालू करने से पहले यार एज़ कम्पेयर ऑलवेज प्लीज़ वो रेड वाला बटन दबा देना और वीडियो को आखिरी तक देखना। तो यार वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। तो मेरी स्क्रीन पे अगर आपको दिख रहा हो, मैंने ना एक पीडीएफ बनाई है, मैंने एक शीट बनाई है और ये शीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। आप इस शीट के अकॉर्डिंग अपनी क्लोजिंग रैंक देख सकते हो। अब ये है 2019 की क्लोजिंग रैंक, 2020 की, 2021 की, ये हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने इस डेटा के अकॉर्डिंग जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी के अकॉर्डिंग मैंने 2022 की प्रिडिक्शन की है। और के का मतलब है 100। अब जैसे कि यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 85 के का मतलब है 85,000, ठीक है। तो के जितनी जगह लिखा हुआ है वहाँ पे 3 जीरो लगा देना आप, ठीक है। और मैंने जितनी बार के लिखा है ना, जितना मैंने 2022 में लिखा हुआ है वो हमेशा सबसे मिनिमम लिखा हुआ कि इतने तक, इससे ज़्यादा पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। आप 2 या 2,000 से ज़्यादा रैंक मत बढ़ाना, ठीक है। उससे ज़्यादा रैंक मत बढ़ाना, मतलब ये आपका मिनिमम है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 85 लिखा ना, तो 87 मैक्सिमम तक ही आपका एडमिशन हो पाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड वाली जो रैंकिंग है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड वाली जो रैंकिंग है वो आपकी बता रही है मैक्सिमम रैंकिंग फॉर एनी ब्रांच इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इस कैटेगरी में। जो राइट हैंड साइड वाली रैंकिंग है वो आपकी बता रही है कंप्यूटर साइंस की, जो है कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने के लिए इस कैटेगरी का इस कॉलेज में, ठीक है। होप करता हूँ क्लियर हो गया होगा। सीआर दिल्ली का मतलब है क्लोजिंग रैंक फॉर दिल्ली स्टूडेंट, सीआर आउट का मतलब है क्लोजिंग रैंक फॉर आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब तो मैंने आपको बताया, देख सकते हो यार, अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही हो तो 2019 में ना, अगर मैं जनरल कंपैरिजन देखूं, जनरल की है 39,000, वहीं 2020 में वो बढ़ करके 62 हो गई, वहीं 2021 में वो 12,000 कम हो गई है, मतलब वो 8,000 कम हो गई है। तो जो डिफरेंस मैं बता रहा हूँ वो है आपका, पहले 2019 में 39,000 है, 2020 में 62,000 है, तो दोनों के बीच का गैप ऑलमोस्ट 20,000 है। वहीं 2021 में वो घट करके 12,000 डिफरेंस हो गया है। तो अगर समझ में आ रहा होगा वो 12,000 जो डिफरेंस है वो कम हो गया है, पहले 20 था वो 12 हो गया, इसका मतलब 8,000 का डिफरेंस कम हुआ है ना, 8,000 का डिफरेंस। अब बताता हूँ क्यों वो डिफरेंस, मैंने बताया था कोरोना का इम्पैक्ट पड़ा है। तो आप सबको पता होगा यार 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद कोरोना आया था, तो 2019 का जो बैच था वो क्लियरली बहुत ही आराम से बैच क्लियर हो गया था जेईई मेंस के थ्रू, ओके। जब 2020 वाले जो स्टूडेंट पेपर दे रहे थे उनका जनवरी वाला जो पेपर हुआ था उसके बाद कोरोना का इम्पैक्ट बहुत ही ह्यूज अमाउंट में पड़ा था, जिस वजह से कोरोना लॉकडाउन लगा था, ठीक है। और उसी वजह से मार्क्स जो थे आपके सितंबर और अगस्त वाले वो गिर गए थे बहुत ज़्यादा, जिस वजह से रैंक इंक्रीज हो गई थी, कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि बच्चों के स्कोर कम आए थे। बच्चों के स्कोर कम तो कट ऑफ हाई जाएगी, मतलब आपका बहुत हाई रैंक पे भी एडमिशन हो जाएगा। तो वही इसी वजह से वो 62,000 पड़ गया है, इसी वजह से वो 62,000 गया है। वहीं 2021 में वो बढ़ा है, लेकिन इतना नहीं बढ़ा है जितना स्लाइटली 2019 से 2020 के बीच में इतना बढ़ा था। वहीं 2020 से लेके 21 में वो ऐसे बढ़ा है, वर्टिकल नहीं बढ़ा, थोड़ा सा स्लोप कम हुआ है। तो लेकिन यह है कि गैप कम हो गया, डिफरेंस कम हुआ है, क्योंकि 2021 में भी कोरोना का इम्पैक्ट था बट इतना नहीं था, क्योंकि उस समय बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन क्लासेस करना स्टार्ट कर चुके थे।
2020 जो था वो पूरा का पूरा ऑफ ऑनलाइन था, पूरा ऑनलाइन था। कोई हम सब पूरे घर में थे, सारे बच्चे घर में थे, कोई कोई कोचिंग वगैरह नहीं जा रहा था। वहीं 2020 के एंड तक 2020 भी पूरा जिसमें 2021 के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे, उस समय भी सब ऑनलाइन ही था। बस 2020 के 2021 में जब एंटर किए थे उसके एग्ज़ाम से पहले 2-3 महीने पहले ही सब ऑफलाइन हुआ था, पूरा नहीं हुआ था तब भी। इसी वजह से वो कट ऑफ थोड़ी बड़ी है, 75,000 हुई है। ओके, तो अब 2021 के बाद जब 2022 का बैच हुआ है, फॉर जो बच्चे 2022 की प्रिपरेशन कर रहे थे, उस समय कोरोना पूरा जा चुका था, जब हम ऑफलाइन क्लासेस जा चुके थे, ऑफलाइन क्लासेस कर रहे थे, है ना। बस ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी A to Z, मतलब वो बच्चे जो घर बैठ के पढ़ रहे थे वो भी ऑफलाइन जा रहे थे, जिस वजह से उनकी रैंकिंग अब वो बढ़ेगी। अब वो बच्चे, क्योंकि बच्चे ऑफलाइन जाएंगे तो वो अपनी मार्क्स को इंक्रीज़ करेंगे। अगर वो मार्क्स को इंक्रीज़ करेंगे तो कट ऑफ बहुत घट जाएगी, तो आपकी जो मैक्सिमम रैंक है वो भी नीचे आएगी। जो 3 लाख पे एडमिशन हो रहा था इस समय, वो 2.5 पे आ जाएगा, क्योंकि बच्चे का जो स्कोर है वो इंक्रीज़ होगा। बच्चों का जो स्कोर है वो इंक्रीज़ होगा, तो कट ऑफ आपकी बहुत कम जाएगी, और जिस वजह से मैक्सिमम रैंक पे जो एडमिशन हो रहा है वो डिक्रीज़ होने लगेगा। तो डिक्रीज़ की वजह से इस बार की जो कट ऑफ है यार, वो डिक्रीज़ होने वाली है। मैं इसका जो ओवरऑल हमारा जो व्यू है वो है कि इस बार 2022 की जो कट ऑफ है 2021 से डिक्रीज़ होने वाली है। जो मैक्सिमम रैंक आपने देखी है वो अब गिरने वाली है, तो इतना आप समझ जाइए। तो जिस वजह से ही मैंने लिखा है कि मैक्सिमम रैंक 80 to 85 जाएगी, क्योंकि वो गिरेगी। एवरेज अब गिरेगा, एवरेज बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अब डिफरेंस बढ़ेगा नहीं, डिफरेंस घटेगा। जिस वजह से ही मैंने लिखा है कि भाई EWS में 10K पे हो रहा है, 15K पे हो रहा है। वहीं जैसे कि 3 लाख पे, पहले 3,12,000 पे हो रहा था, अब 3 लाख पे होगा। ये प्रिडिक्शन है कि घटेगा, कि कितना घट सकता है। ये अराउंड एवरेज उतने, जैसे कि मैंने 3 लाख लिखा है तो 3 लाख के अराउंड घूमेगा। जैसे 3,10,000 3,02,000 298K 2,98,000 तक अराउंड एडमिशन, इस वेज पे बता रहा हूँ मैं। एग्जैक्ट 3 लाख नहीं है, उसके अराउंड बोल रहा हूँ। तो देख रहे हो मैंने पूरा गिरा करके लिखा है, पूरा घटा करके लिखा है कि इतने अराउंड तक आपका एडमिशन होगा। और जैसा कि यह पहला वाला है कि कंप्यूटर साइंस की जो ब्रांचेस है उसकी कट ऑफ डेफिनेटली गिरने वाली है। कंप्यूटर साइंस की जितने भी मैंने प्रिडिक्शन किया वो ऑलमोस्ट सही है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की जो ब्रांचेस है वो डेफिनेटली गिरेगी, क्योंकि पूरा 2022 ऑफलाइन बैच था यार। ऑफलाइन की वजह से बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा गया है। इस वीडियो को बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जेईई मेंस के 2022 के बच्चे देख रहे होंगे, और मुझे कमेंट भी आए हैं कि बहुत बच्चों के सेम मार्क्स हैं, जिस वजह से उनका स्कोर, क्योंकि अगर आपको परसेंटाइल का थोड़ा सा अगर नॉलेज नहीं है तो मैं बता दूं क्या होता है कि भाई जो फॉर एग्जांपल 3 बच्चों के सेम मार्क्स आ रहे हैं, 3 बच्चों के एक ही परसेंटाइल आई है, तो उस बच्चे का देखा जाएगा स्कोर, उस बच्चे का देखा जाएगा कि उसने 12th कितने साल में करी है, उसने जेईई मेंस का कौन सा अटैम्प्ट दे रहा है। जितने कम अटैम्प्ट में उस बंदे का होगा उसको उतनी ज़्यादा रैंकिंग, उतनी उसकी रैंक कम होगी। फॉर एग्जांपल 1 2 3 है, जिसमें से तीसरे वाले का जो फर्स्ट अटैम्प्ट था, और दूसरे वाले ने हमारा जो है पहले बार में क्लियर कर लिया, जो 12th पास करके होता है, पहले वाले में 12th पास करके होता है। तो इस वाले की रैंकिंग जो होगी इन दोनों से हाई होगी, मतलब फर्स्ट जो हो गए 1 और 2, तीसरे वाले की रैंकिंग 1 और 2 से हाई होगी। मतलब 1 वाले को और 1 और 2 वाले में डिफरेंस देखा जाएगा। 1 और 2 वाले में डिफरेंस देखा जाएगा थोड़ा एज का डिफरेंस, है ना, एज डिफरेंस देखा जाएगा। अब वहीं अगर एक दिन का ही फर्क होगा, फॉर एग्जांपल किसी की डेट ऑफ बर्थ है 23 अप्रैल कुछ ऐसा है, और वहीं दूसरे वाले की डेट ऑफ बर्थ 2001 23 अप्रैल, तो 2001 वाले की रैंकिंग उससे और कम हो जाएगी और 2000 वाले की रैंकिंग उससे ऊपर हो जाएगी। तो ऐसे ही बहुत बार इस बार हुआ है कि बहुत बच्चों की सेम परसेंटाइल अराउंड आई है, जिस वजह से कट ऑफ बहुत गिरने वाली है और मैक्सिमम रैंक अब गिरने वाली है कंप्यूटर साइंस की भी, और जो मैक्सिमम रैंक है आपकी इस कॉलेज में एडमिशन लेने की किसी भी ब्रांच में वो भी घट जाएगी, क्योंकि कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया है इस साल। कोरोना के समय कंपटीशन कम हो गया था क्योंकि बच्चों ने बहुत स्टडीज़ नहीं करी थी, पढ़ाई नहीं करी थी, थोड़ा सा होता ना, क्योंकि एक रूम में पड़े रहते हैं यार तो पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि एक माहौल नहीं होता, जिस वजह से उनकी रैंक इतनी अच्छी नहीं आई, बच्चों का स्कोर अच्छा नहीं हो पाया। लेकिन इस बार बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा गया है, तो कट ऑफ डेफिनेटली गिरने वाली है, कट ऑफ गिरेगी और डेफिनेटली गिरेगी। तो ये हमारा NSUT का था। अगर मैं आपको DTU का दिखाऊं तो DTU का आप देख सकते हो यार, तो DTU का भी इतना ही है, ठीक है।
मेरी अगर स्क्रीन दिख रही हो तो DTU का भी इतना ही है 62,000, आई मीन देख सकते हो 70K मैंने लिख रखा है ओवरव्यू, आप आराम से इसे बढ़ के देख सकते हो। वहीं ये DTU का हो गया। फिर ये आ गया IIIT दिल्ली का। IIIT दिल्ली में थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि IIIT दिल्ली में यार सारी कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये IIIT दिल्ली में सारी कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स IIIT दिल्ली में एडमिशन इसलिए लेना चाहता है क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस चाहिए। और बाकी जो कॉलेज हैं उनमें कंप्यूटर साइंस की इतनी ब्रांचेस नहीं है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर साइंस है एंड IT है। तो ये दो ही ब्रांचेस, उसके अलावा सब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वगैरह है। और वहीं IIIT दिल्ली में सारी कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस है और CET भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए बच्चे ज़्यादातर अब इस बार IIIT दिल्ली की तरफ भागे हैं क्योंकि उनको कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो वो भी कट ऑफ गिरेगी डेफिनेटली। और यार इस वाली जो रैंकिंग है इसमें मैंने बोनस वगैरह नहीं ऐड किया है। मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही होगी, इसमें मैंने कोई बोनस वगैरह ऐड नहीं किया है क्योंकि अगर मैं बोनस वगैरह ऐड करता तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। मैं सिंपल रखना चाहता था क्योंकि ये मैक्सिमम रैंक आपके पास होनी चाहिए विदाउट कोटा, विदाउट डिफेंस, विदाउट कश्मीरी माइग्रेट वगैरह वगैरह। क्योंकि अगर आप उसके अलावा एडमिशन ले पा रहे हैं ना तो आप उसके साथ भी एडमिशन ले लोगे, डेफिनेट सी बात है। इस वजह से मैंने विदाउट कश्मीरी माइग्रेट, विदाउट स्पोर्ट्स कोटा, विदाउट वगैरह वगैरह कोटा हटा दे, सिर्फ आपका ST SC OBC वाला ही रखा है और आउटसाइड और दिल्ली स्टूडेंट का ही रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं रखा है। ओके, अगर चीज़ें समझ में आ रही होगी तो आराम से आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो ये जो शीट है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ईजिली आराम से देख सकते हो और अपनी प्रिडिक्शन कर सकते हो, अपनी रैंक देख सकते हो कि इसके बीच में आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। और जो बच्चे देख रहे हैं कि भैया मेरी अगर 1,00,000 आई मीन जैसे कि फॉर एग्जांपल EWS में मैंने CRL जो मैंने बताई है कि भैया ये जो मेरी रैंक है 1,10,000 की है, मेरी इससे ज़्यादा है, तो यार कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा है तो अराउंड कितनी ज़्यादा है, तो देखना कि ज़्यादा ना हो। मैंने जितना बताया उससे आप 2,000 इंक्रीज कर सकते हो मैक्सिमम। जितना बताया, जैसे 85 बताया तो उससे 2,087 के तक कर सकते हो। वैसे हर ब्रांच में आप 2,000 बढ़ा सकते हो, इससे ज़्यादा मत बढ़ाना। 2 से 2.5 बहुत होता है, इससे ज़्यादा मत बढ़ाना, नहीं बढ़ेगी इससे ज़्यादा। कट ऑफ डेफिनेटली सेम टू सेम जानी है। जब मैं ये शीट बना रहा था यार, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि कट ऑफ यार बढ़ ही नहीं रही थी, कट ऑफ बढ़ ही नहीं रही थी, कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम ही थी। तो ये मैंने अपने प्रिडिक्शन के हिसाब से कट ऑफ बनाई है, ठीक है, कि मैंने देखा था कि फर्स्ट 2019, 20, 21 में क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं। तो 2019 से लेके 20 का डिफरेंस बढ़ा है हर जगह। मैं आपको अगर आपको चाहो तो घर पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेटर के साथ। हर एक कॉलेज का 2019 से 20 का कट ऑफ जो है डिफरेंस इंक्रीज हुआ है। वहीं 2020 से लेके 21 का डिफरेंस घटा है, जिस वजह से, क्योंकि हमें पता है कि कोरोना का इम्पैक्ट था, उसी वजह से ये हुआ है। तो 2021 से 22 का भी डिफरेंस और घटने वाला है। होप करता हूँ समझ में आ रही होगी हर एक बात। और ये जितनी भी रैंक मैंने बताई है ये आपकी CRL रैंक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सब आपकी CRL रैंक है, कोई कैटेगरी रैंक नहीं है। कैटेगरी रैंक मैं अभी आपको बता दूं क्योंकि बहुत बच्चों का डाउट ये भी होता है भैया मेरी कैटेगरी रैंक ही है। तो यार जैक दिल्ली में कैटेगरी रैंक नहीं देखी जाती, CRL रैंक देखी जाती है। तो होता क्या है कि अगर आप OBC में हो, आपकी CRL रैंक है, तो वो CRL रैंक इस कॉलेज के लिए इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, OBC वालों के लिए। तो कहीं फॉर एग्जांपल मेरा कंप्यूटर साइंस वाले जनरल वालों का कंप्यूटर साइंस में 40,000 पे एडमिशन होता, तो वही CRL OBC वाले के लिए 80,000 हो जाएगी। तो OBC वाला जो है वो 80,000 तक एडमिशन ले सकता है कंप्यूटर साइंस में इस कॉलेज में। तो इसका मतलब ये होता है आपकी OBC रैंक, ST रैंक, SC रैंक नहीं देखी जाएगी, सिर्फ आपकी CRL रैंक देखी जाएगी। वही आपकी CRL रैंक थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी ST SC OBC वालों के लिए। और ST वालों के लिए थोड़ा सा बेनिफिट है कॉलेज में, क्योंकि ST वाले का यार थोड़ा सा बहुत कट ऑफ हाई जा रहा है। मैंने देखा था उनके 10-10 लाख पे एडमिशन हो रहे थे 2019 में, वहीं थोड़ा घट करके वो 2021 में 20 में कम हुआ, थोड़ा 2021 में भी वो थोड़ा अराउंड उतना ही रहा। तो 2022 में वो और घटेगा थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो 2022 में भी ST वालों का जितने हैं उन पर 5 से 6 लाख एडमिशन जो है रैंक पे आराम से एडमिशन हो जाना है NSUT, DTO, IIIT दिल्ली में भी। ओके, तो ये चीज़ थी। अब आप आराम से कट ऑफ को देख सकते हो और कट ऑफ को आपने कैलकुलेट कर सकते हो, और इस PDF को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप इजीली इसे एसेस कर सकते हो। और यार इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो स्पोर्ट राउंड पे आने वाली है, कि स्पोर्ट राउंड की प्रिडिक्शन हम करने वाले हैं। हमारे पास डेटा पड़ा है स्पोर्ट राउंड का, क्योंकि लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि भाई हम कैसे। और सच बताऊं तो जो स्पोर्ट राउंड होता है वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेड होता है। आई मीन अनप्रिडिक्टेड होता है, क्योंकि वो कोई बता ही नहीं सकता यार, इमेजिन ही नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आपके पास सीट खाली नहीं है तो वो स्पोर्ट राउंड खाली है, वो स्पोर्ट राउंड भरा हुआ है। अगर आपकी सारी सीटें, और सच एक और चीज़ बता दूं,
स्पोर्ट राउंड में बैठने की ज़रूरत मत करना। जिस बच्चे का एडमिशन अच्छे ब्रांच में हो चुका है तो ले लेना। स्पोर्ट राउंड अगर आप सोच रहे हो भैया मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए, मैं स्पोर्ट राउंड में बैठ रहा हूँ, तो मत लेना, क्योंकि स्पोर्ट राउंड एक खतरा होता है एक तरह का। स्पोर्ट राउंड बहुत ही डेंजरस होता है, बिकॉज अगर आपको सीट नहीं मिली देन यू आर गुड टू गो। इफ़ यू हैव अ सीट एंड यू आर गोइंग टू स्पोर्ट राउंड देन दिस इज़ वेरी बैड। आप बहुत मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि स्पोर्ट राउंड में ना जो सीट होती है वो खाली हुई होती है कि नहीं हुई होती इसका कोई पता नहीं होता। अगर और वो भी खाली होती है तो नीचे की ब्रांचेस होती हैं, बायोटेक्नोलॉजी, माइनिंग वगैरह में ही खाली होती है, वही आपको मिलेगी। कंप्यूटर साइंस की जिसकी किस्मत होती है उसको मिल जाती है, अगर कंप्यूटर साइंस में बच्चा छोड़ के चल जाता है। फॉर एग्जांपल जैक दिल्ली में जब जैक दिल्ली की काउंसलिंग चल रही होती है, उसके बाद जोसा की चल रही होती है, वो बच्चा भी भर लेता है जो आईआईटीज में जाना होता है जिसको, तो वो भर देता है। लेकिन जब उसका एडमिशन हो चुका था आईआईटी में, तो वो देखता है जैक दिल्ली में भी मैंने फीस भर दी है, तो वो रिफंड करवा लेता है, वो सीट खाली हो जाती है, देन वो स्पोर्ट राउंड में जाता है। और ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं भाई, ये तो बता। तो यार होप करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं। और ये जो मैंने आपकी डॉक बनाई है एसेस हो जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इजीली एसेस कर देना। तो यार अभी चलते हैं, मिलेंगे। और होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना ये जो फाइल है, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करना। और मिलेंगे फिर से एक न्यू वीडियो में, और स्पोर्ट राउंड में कट ऑफ में देखेंगे। तो यार उसके लिए तैयार हो जाओ, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो यार अभी के लिए बाय।